गणेश भगवान की जय, बोल श्री शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, बोल नीलकंठ भगवान की जय। 10वां अध्याय सुतोपदेश वर्णन। काल हस्ती यति शैल पे सुत कियो तप जाए, उमा सहित शिव पूज के पायो ज्ञान प्रसाद। व्याजी बोले, सूची के चले जाने पर सब मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे आपस में कहने लगे कि एक प्रश्न तो हम लोगों ने भुला ही दिया है, जिसे सूची ने पहले वर्णन किया था। वह वामदेव का मत बड़ा कठिन है। अब न जाने कब हमको उस श्रेष्ठ का दर्शन प्राप्त होगा कि जब हम उनसे इस विचार पर पूछेंगे। इस प्रकार के वे मुनि चिंतन करते हुए अपने हृदय में व्यास जी का पूजन कर दर्शन की इच्छा से वहाँ स्थित रहे। एक संवत्सर के पश्चात सूजी का काशी में फिर आगमन हुआ। तब सूजी को आया देखकर ऋषियों ने उनका अभिनंदन कर बड़ा स्वागत किया और सूजी आसन पर बैठे और उन मुनियों से पूजित हो बोले कि यह उत्तमवर्ती मुनियों, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ वह वरदान सुनो। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ व उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर तट पर पहुंचकर मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया और कालहस्ती शैल पर जाकर स्वर्ण मुखरा में स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तर्पित करते हुए शंकर जी को स्मरण कर चंद्रमा की कांति वाले उस कालहस्ती को तृप्त किया, जो कि पश्चिम की ओर मुख किए 5 सिर वाले बड़े अद्भुत थे तथा जिनका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पूजकर फिर उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी मैंने पूजन किया। फिर एक सहस्त्र 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप किया और प्रदक्षिणा कर बार बार उनको नमस्कार किया। इस प्रकार मैं नित्य उनकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहस्ती पर उसमें निवास करने लगा। है मुनीश्वरों, मैंने वहाँ 4 महीने का समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी प्रसून कलिका महादेवी का मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ। मैं शीघ्र ही वहाँ से उठ शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र में चलकर 40 दिन में यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। है मुनि श्रेष्ठो, अब मुझ पर कृपा कर आप सभी यह कहिए कि मैं क्या करूँ। सूजी के यह वचन सुनकर ऋषि मन ही मन प्रसन्न हो उनसे कहने लगे, बोल शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण। वामदेव मुनि सकंद का पारिशपुरी का लाभ ब्रह्म निरूपण विषय में आंसू विनाशक पाप। ऋषि बोले, ए माँ भागसु जी, आप हमारे पूज्य हैं, इसलिए हम पर दया कर हमें बतलाइए कि वामदेव का मत क्या है। यह सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब उनका यह वचन सुनकर गंभीर वाणी से बोले कि यह मुनियों, आपका मंगल हो, क्योंकि आप सभी मति सर्वदा शिव भक्ति में तत्पर है। पहले निरंतर कल्प में वामदेव नाम के मुनि हुए, जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव ज्ञान जानने वाले और देव और सूर्य मनुष्य सब देव को जन्म कर्म के जानकार थे। वे सब शरीर में भस्म लगाए, जटा मंडल मंडित, इच्छा रहित, नीतवंत और अहंकार रहित थे। वे सर्वदा दिगंबर महादान और दूसरे शिव के समान अपने चरणों के स्पर्श से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर विचरते और ब्रह्म में लीन रहा करते थे। उन्होंने एक समय मेरु के दक्षिण कुमार शिखर पर जाकर सकंद जी से भेंट किया, जहाँ सकंद नामक सागर के समान एक सरोवर है और जिसका जल ठंडा और बड़ा स्वादिष्ट है। तब शिखर के ऊपर बैठे हुए मुनि वृंदों ने सेवित भगवान शिव के पुत्र सकंद कुमार को उच्च सूर्य के समान, जिनके 4 भुजा, सुंदर शरीर और मुकुट आदि से विशोभित अगल बगल रतन भूत 2 शक्ति उपासन कर रही थी और जो मोर पर बैठे हुए थे, देखकर उन मुनीश्वर ने परम भक्ति से उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर एक दिवस स्तोत्र में बड़ी स्तुति की। तो महेश्वर पुत्र प्रभु सकंद प्रसन्न होकर बोले कि है मुनि, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुमने जो ये प्रेम भक्ति से मेरी स्तुति की है, उसके लिए मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूँ, क्योंकि आप जैसे योगियों में मुख्य परिपूर्ण निष्पय को इस लोक में कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। फिर भी आप जैसे लोक कल्याण के लिए पृथ्वी और विचरते हैं। ऐ ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हुए कहिए, लोक रक्षार्थ से मैं उसे कहूँगा। तब सकंद के ऐसे वचन सुनकर महामुनि वामदेव प्रसन्न हो मेघवत गंभीर
वाणी से बोले, भगवान आप पर के स्वामी, सर्वज्ञ सबके कर्ता और सर्वशक्ति घर है। हमारे जैसे जीव का आप गुण वर्णन करने में सर्वदा ही असमर्थ है। यह तो आपकी कृपा है जो आप हमसे ऐसा कहते हैं। है माँ भाग, अब मैं आपसे पूछता हूँ, उसे आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा यह अतिक्रमण है। परम का साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशु पति वाच्य है कि जो पशुओं का पाप मोचक है। यदि शिव जी को परम के द्वारा बुलाया जाता है तो वे क्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते हैं। इस प्रकार परम वो सोपासन ही तो पाप मोचक हुई और परम को की ही वाचिकता सिद्ध हुई। ओमकारी तो स्वरूप है, जो ओम यति सर्व ही तो इस प्रकार सबकी श्रुति और परम ब्रह्म स्वरूप है। देवताओं के पति आपको नमस्कार है, आप ही पतियों के पति और परिपूर्ण हैं, अतएव आपको नमस्कार है। सेनापति, हमारे विचार से जगत की स्थिति में शिव के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। सर्वव्यापक स्वामी महेश्वरी सब रूप वाले हैं। हमने सुना कि समिष्ट के भाव और व्यष्टि के भाव से यह सब कुछ परमवार्थी है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। संन्यास की विधि वर्णन 12वें अध्याय में विधि संन्यास मान जाते साहिजता मिले जग पावे कल्याण। बोल शंकर भगवान की जय। बोल दमा आवाज। बोल शंकर भगवान की जय। 12वें अध्याय में विधि संन्यास मान जाते साहिजता मिले जग में पावे कल्याण। सगन जी बोले, माँ भगवान देव जी तुम धन्य हो, तुम बड़े ही शिव भक्त हो, शिव ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हो। तुमको त्रिलोक में कुछ भी अविदित नहीं है, फिर भी लोक कल्याण की दृष्टि से मैं कहता हूँ, इस लोक में जीव अनेक शास्त्रों से मोहित हो रहे हैं, जिसमें परमेश्वर की विचित्र माया को नहीं जान पाते। पढ़ने भी साक्षात महेश्वर है, जो जिसे मोहित प्राणी नहीं जानते। यद्यपि वही देव सगुण, निर्गुण और ब्रह्म, इन तीनों का प्रकट करने वाला और परम देव है। प्रणव का अर्थ तो साक्षात शिव जी ने ही किया है। और श्रुति समृति शास्त्र पुराण और आगामों में भी कहा है, जिनमें मन वाणी का कोई गम नहीं और जिसे पाकर विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। ब्रह्मा रुद्र इंद्र समेत यह सारा जगत उन्हीं में उत्पन्न करते हैं और वह कभी भी कहीं से उत्पन्न नहीं होते। उनमें विधि सूर्य और चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है और उनकी भाषा से ही सारा जगत प्रकाशित होता है। यह सारा ऐश्वर्य उनमें ईश्वर को ही प्राप्त है कि जो मनुष्यों के ध्यान की वस्तु है वही सर्वव्यापी, निर्गुण, सगुण, निष्कल और तथा शिव है। स्थूल, सूक्ष्म और उससे भी परे यह उनके तीन रूप है। वही देवादिदेव, सनातन, निष्कल और ज्ञान क्रिया के संभाव वाले और परमात्मा कहे जाते हैं। वही देव पंचक और कला पंचक भी है। उनका मन सर्वदा शुद्ध सप्तिक मणि के समान प्रसन्न और शीतल होता है, जिनके 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र है। जो ईश्वरदेव मुकुट युक्त पुरातन पुरुष और अघोर हृदय वामदेव ग्रह तथा प्रदेशवान है। सदबाद तन मूर्ति साक्षात संपूर्ण निष्कल और मूर्ति के 6 प्रकार का शरीर धारण करने वाले हैं। शब्द की शक्तियों से ही वे सपूर्ति होते हैं। हृदय में विराजमान रहते अपनी मनोमनी शक्ति से वाम भाग में विशोभित हैं। मनवादी से जिनके 6 प्रकार के अर्थ मंत्रों द्वारा होते हैं, जो उपन्यास मार्गी समष्टि वैष्टि भाव वाले उपदेश का कर्म कहता हूँ। है महाराज, लोक में वर्ण विख्यात है, जिनमें 3 के लिए ही वेदाचार कहा गया है। शूद्र वेद का अधिकारी नहीं, उसे केवल सेवा करने को कहा गया है। शेष 3 वर्ण अपने ही आश्रम में रख रहे। इन्हें तो श्रुति स्तुति द्रव्य का अनुष्ठान करना चाहिए, अन्य नहीं। इन्हें इसी से सिद्धि प्राप्त होती है। वेद मार्ग के प्रत्यक्ष परमेश्वर की यही आज्ञा है। तब श्रुति समृति जैसा कहती है, उसी के अनुसार वर्णाश्रम धर्म से अपने आचरणों द्वारा परमेश्वर की वह पूजा करे कि जिसके करने से कितने श्रेष्ठ मुनियों ने साहिज्यता प्राप्त की। बोल शंकर भगवान की जय। इस पाठ में आया कि भगवान शिव ही सबसे बड़े हैं। भगवान शिव का कहीं से जन्म नहीं हुआ, ना उसके कोई माता पिता है, ना उसको कोई जन्म देने वाला है, ना उससे कोई बड़ा है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। वो उसका कोई धर्म नहीं, कोई भी कुछ नहीं। सबसे बड़े शिव है और शिव ही ने संसार को बनाया है। बोल शंकर भगवान की जय। उसमें ना तो
सूर्य की कोई ना उसमें सूर्य का कोई वो है, ना चंद्रमा की कोई चांदनी है, कुछ भी नहीं। भगवान शिव शंकर ही सबसे बड़े हैं, सबको संसार को बनाने वाले, जो एक एक चीज संसार की, पाताल की, आकाश की, सातों लोकों में जो एक एक कण कण या बड़े बड़े पहाड़ जो जिसने बनाए हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे चीज बनाने वाले सब भगवान शंकर हैं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की। 13वां अध्याय प्रणव का अर्थ वाचक नहीं परम प्रभु प्रणव शंभु के बीच विधि युक्त हो संध्या करे गायत्री मंत्र शीज। सगन जी बोले ऐसा यदि मध्यान्ह के प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके देव गंधर्व पुष्प और अक्षदात पूजा की सामग्रियों को लेकर पहले देव पूजा तथा शिव पुत्र गणेश की शैविधि पूजा और ध्यान कर पूर्ण आहुति दे। हवन समाप्त करे, गायत्री का मंत्र जप करता हुआ अपराह्न के गर्भ समाप्त करे, फिर सायकाल को स्नान कर संध्या काल की संध्या समाप्त करे और इस समय सदो सात के 5 मंत्रों से हवन करे। अंत में उमा सहित महादेव का अग्नि में ध्यान करे। फिर सावित्री प्रेषयामी ऐसा कहकर भूर्भुवः सूर्योत्तर ऐसा कहते हुए उन शंकर का साक्षात ध्यान करे कि जो अर्धनारीश्वर है, जिनके 5 मुख 10 भुजा 15 नेत्र और बड़ा उज्जवल शरीर है, जो जिन सदाशिव को मनेर देव की जगत माता त्रिलोकों को उत्पन्न करने वाले त्रिगुण निर्गुणमयी शिवा धर्म की धर्म पत्नी है, ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुष गायत्री देवी का जप करे, क्योंकि वह आदि देवी त्रिपता ब्राह्मण तो दात्री और अजाह वही आवतियों से उत्पन्न उन्हीं में लीन होने वाली और वेद की आदि प्रणव और शिव पात्री है। वह मंत्रराज समंत्रों का बीज रूप मंत्र है, वह ही प्रणव ही शिव और शिव ही प्रणव है। इसमें वाचकता भेद नहीं। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्यागने वाले को मरते समय उपदेश देकर शिव जी मुक्त करते हैं। इस कारण उन परम कारण देव एक साक्षर श्रेष्ठ को यति श्रेष्ठ हृदय कमल में धारण कर पूजे। बोल शंकर भगवान की जय। शिव रूप वर्णन, शिव का रूप का वर्णन इस अध्याय में है, ध्यान देकर सुनो, हाथ जोड़कर बोल शंकर भगवान की जय। रूप भाव देवार्थ रूप प्रपंचात गुरु अर्थ ओमकार शिव रूप में तारण जगत समर्थ। वामदेव बोले भगवान अब देवताओं के ईश्वर शिव जी के पुत्र है प्रणतारित भजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है, 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है, इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है, जिसके जाने बिना जीव शास्त्रों में विमोहित हो रहा है और मैं भी शिव माया से विमोहित हो रहा हूँ। मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझ पर कृपा कर उनकी ज्ञान अमृत को पिलाइए कि जिसे पान कर मैं मोह रहित हो जाऊं, क्योंकि शिव पद अद्वैत है। तो मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए माँ तास्तर जनक वचन कहने लगे कि मुनि शार्दुल, जो कुछ आपने पूछा है वह समस्त प्रणवात परिज्ञान रूप से तुमसे सादर कहता हूँ, जो समाष्टि वैष्टि के भाव से इस सर्वदा ही महेश्वर का है। ऐश्वर्त अब उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ कि जिसमें एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा पंचप्रसाद, 5वां गुरु रूप दिखाया हुआ अर्थ और 6वां शिष्य के आत्मनुरूप कार्य है। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे हैं। ऐ मुनीस्तुतम, पहले इस मंत्र स्वरूप को सुनिए कि जिसने विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर आकार है, जिसके बाद 5वां उकार पड़ता है और इसी प्रकार पर्व का अंत मकार, यही बिंदु नाद है। इन्हीं 5 को वेद ओंकार कहा गया है। इसी प्रकार नाद भी शब्द की समष्टि है और आकार उकार वकार ये सब बिंदु के आदि में है। यही वष्टि रूप से सिद्ध होकर ओंकार शिव वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 की समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणवराज कहते हैं, जो शिव जी का ही रूप है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव।